तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे सीओपीडी के जो लक्षण क्या हो सकते हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके जानेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीओपीडी कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ डिजीज हैं। तो जाहिर सी बात है जो तरह की डिजीज होगी उसके मुताबिक इसके लक्षण दिखाई देंगे और सीओपीडी क्रिएट होगा। जैसे कि इसकी एक बहुत ही अहम जो काउज थी, मेन काउज जो था इसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोस्तों शुरुआती 3 महीने जो होते हैं कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, और खासकर विंटर सीजन के अंदर ये शुरू होता है। और जब ये शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस हो जाए, अगर धीरे ये बढ़ते जाए तो दोस्तों धीरे धीरे ये दोस्तों म्यूकस प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसके साथ साथ फिर दूसरे सिम्टम्स इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं या दूसरे सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये इसका एक बहुत ही कॉमन जो है दोस्तों लक्षण था। अब इसके साथ साथ सीओपीडी में और क्या क्या लक्षण मिलती है, देखिए दोस्तों सीओपीडी के अंदर बहुत ही कॉमन जो सिम्टम्स में से एक तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होगा या फिर विदाउट एक्सपेक्टोरेशन भी हो सकता है। साथ ही डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि टोटली चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे एम्फाइजिमा हो, तमाम ही कंडीशंस के अंदर या डिजीज के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो एयर फ्लो है या फिर जो एयरवे है वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ही हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से दोस्तों बंदे को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या डिस्निया जिसको हम कह सकते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत की जो सिम्टम है वो कॉमन होगा। तो इस तरह से ये दूसरा हुआ। साथ ही दोस्तों चेस्ट टाइटनेस, यानी छाती के अंदर जो है टाइटनेस मिलेगा। इसके साथ ही फीवर किसी वायरल बैक्टीरियल की वजह से अगर हो रहा है तो फीवर भी हो, इसकी वजह से देखा जाता है फैटिग, यानी कि थकावट इसकी वजह से महसूस होगी। वीजिंग साउंड इसके अंदर मिलेगी। और अलग अलग कंडीशन के अंदर जो ऑस्कल्टेशन किया जाता है उसमें अलग अलग जो है साउंड मिलेगी, लेकिन वीजिंग साउंड के इसके अंदर जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर एडवांस अगर ये सीओपीडी है तो इसके अंदर दोस्तों एडिमा, चाहे फेशियल हो, लेग्स हो, अलग अलग एरिया में जो है स्वेलिंग मिलेगी। साइनोसिस, यानी कि ये एक ऐसा इशारा है जो ऑक्सीजन की कमी बताता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये भी दोस्तों एक साइनोसिस भी जो है सीओपीडी के एक कॉमन सिम्टम्स मानी जाती है। साथ ही दोस्तों हेमोप्टेसिस है, इसके साथ ही दोस्तों लैक ऑफ एलर्जी है। और बास कंडीशन या कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें वेट लॉस की भी हिस्ट्री मिलती है। तो इस तरह से ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो आई होप तो दोस्तों अब तक आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी सीओपीडी के रिगार्डिंग।